Hello everyone, I will tell you that how to fill the form step by step. स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी फर्दर कोई मिस्टेक्स ना हो. सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. ओके, स्टेप फर्स्ट है आपका. पहले आप गूगल पे जाओगे, नीट की उस पे जाओगे, ऑफिशियल साइट पे जाओगे आप, ठीक है. फर्स्ट यू हैव टू डू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको भरना है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है. उसके बाद यू हैव टू फिल द डॉक्यूमेंट्स. सी ओवर देयर इट इज रिटन. ओके, एज यू विल विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, लाइक दिस इंटरफेस विल बी कमिंग, ठीक है. ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है. यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. ओके, सो यू विल फर्स्टली प्रेस द न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर. अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, कैंडिडेट तो न्यू है, ठीक है, यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन ओवर है. एप्लीकेशन फॉर्म, किस चीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म है? दैट इज़ फॉर योर नीट UG 2024. ओके, गॉट इट, ठीक है. लॉग इन बाय एप्लीकेशन नंबर से लॉग इन होगा. भाई इट्स नॉट वर्किंग. ओके, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड यू हैव टू मेक इट, ठीक है. सिक्योरिटी पिन, आफ्टर दैट यू हैव टू एंटर दिस सिक्योरिटी पिन ओवर हेयर. ओके, fill the security pin over here, then you can log in it. Okay, इसमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी समझने वाली बात है ही नहीं. सिर्फ एप्लीकेशन फॉर नीट UG लॉग इन बाय एप्लीकेशन नंबर से लॉग इन होगा, ठीक है. जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आप अभी इसी में आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे. अभी तो ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है. ओके, सो इतना है, इसमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं है. आफ्टर दैट यू विल हैव टू लॉग इन इट एंड यू विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज आफ्टर एंटरिंग दिस कैप्चा. ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको रीड करनी है. ओके, कि फ़ीस कितनी लगेगी. ओके, फ़ीस जनरल वालों के लिए कितनी है, OBC वालों के लिए कितनी है, EWS वगैरह के लिए कितनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. इफ़ यू रेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वेरी प्रॉपरली, अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एकदम अच्छे से पढ़ ली है, तो प्रोसीड फर्दर. यहाँ पे आपको एक चेक का निशान बना मिलेगा. सी लाइक दिस, ये टिक ओवर देयर एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड. ओके, टिक ओवर हेयर एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड. फिर एक नए पेज पे आप खुलोगे, ठीक है. फिर एक नए पेज आपके सामने आएगा. दैट इज़ योर, यहाँ पे पूछा है कि आपको लॉगिन किससे करना है. ओके, आधार कार्ड से, आधार नंबर से लॉगिन करना है. डिजी लॉकर का अकाउंट है, उससे आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है. अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं. अकेडमिकल बैंक ऑफ क्रेडिट्स होंगे, ABC ID होगी, इनमें से पेन कार्ड होगा, ठीक है. नॉन इंडियन पासपोर्ट होगा. इसमें से किसी भी फॉर्मेट पे अगर आप जाना चाहते हो, लाइक जनरली तो लोग आधार कार्ड पे जाते हैं, ठीक है. इफ़ यू हैव टू टिक दिस आधार कार्ड ओवर देयर, ठीक है. टिक करने के बाद इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो आधार कार्ड है वो कभी कभी, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, आधार कार्ड अपना आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर पेरेंट्स का देते हैं हम लोग. तो जब भी आप फॉर्म भरो, इतना ध्यान दीजिएगा, अगर आधार नंबर आपका, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका है, बट रजिस्टर मोबाइल नंबर पेरेंट्स का है, तो आपको उसकी फ़ोन लेके जानी पड़ेगी. अगर आप साइबर कैफ़े से करवा रहे हो तो साइबर कैफ़े के पास आपको फ़ोन ले जानी पड़ेगी, क्योंकि OTP फर्दर इस पे ही आएगी. ओके, मोबाइल पे OTP आती है, सो दैट्स वाई आपको फ़ोन ले जानी पड़ेगी. और अगर आपके ही फ़ोन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, सो देन इट्स ओके, आप अपनी फ़ोन तो ले ही जाओगे. आधार नंबर पे टिक करना है. ओके, इफ़ यू आर गिविंग योर आधार नंबर, देन यू हैव टू क्लिक फॉर द आधार नंबर. देन फर्दर you have to enter the आधार नंबर, ठीक है. वो जनरेट करेंगे OTP. लेट्स मूव फर्दर नेक्स्ट पेज, ठीक है. OTP जनरेट होने के बाद OTP आएगी आपके, इस वाले लास्ट का डिजिट वो दिखा देगा कि कौन से पे आ रही है, ठीक है. देन यू हैव टू वैलिडेट दैट OTP. यू हैव टू फिल द OTP ओवर हेयर
and do not share the OTP with anyone. Okay, so next step is your आधार नंबर, जो आपने चूज़ किया हुआ था ऑलरेडी. आपने आधार नंबर चूज़ किया था कि मैं आधार नंबर से लॉगिन करवाऊंगा. कैंडिडेट का नाम क्या है, कैंडिडेट की DOB क्या है, कैंडिडेट कौन से जेंडर का है. इफ़ ही इज़ मेल देन यू हैव टू फिल मेल, इफ़ ही इज़ फीमेल देन यू हैव टू फिल फीमेल. और ये सारी चीज़ें 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ठीक है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए. Now you have to fill like candidate name, okay, father का नाम, mother का नाम, okay, candidate DOB. See, it is written over here as per class 10th. ठीक है, क्लास 10th के मार्कशीट में जो भी आपका डिटेल है उसी डिटेल के अकॉर्डिंग आपको नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, जेंडर सब फिल करना है. ओके, नेशनलिटी आपकी इंडियन, अगर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो फीमेल, मेल जो भी हो आप सेलेक्ट करके आप भर सकते हो. आइडेंटिटी टाइप, सेलेक्ट द आइडेंटिटी टाइप. इफ़ यू हैव चूजन द आधार नंबर, पेन नंबर, वोटर कार्ड जो भी है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, वहाँ पे आधार नंबर वगैरह सेलेक्ट कीजिएगा आप. आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद ये आधार नंबर हो जाएगा. आइडेंटिफिकेशन नंबर में वही आधार नंबर अगर आपने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव सेलेक्टेड द आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है यहाँ पे. ओके, देन कम्स योर प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस. इन चीज़ में लोग काफ़ी कंफ्यूज में भी हो सकते हैं. लाइक प्रेजेंट एड्रेस, जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, अगर आप बाहर पढ़े हो, लाइक नीट की प्रिपरेशन बाहर कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू मतलब आपको ना वहाँ की लोकेशन आपको नहीं डालनी है, वहाँ की एड्रेस नहीं डालनी. यू हैव टू गिव योर होम एड्रेस. ठीक है, परमानेंट भी वही होनी चाहिए, प्रेजेंट भी वही एड्रेस होनी चाहिए. ओके, तो अपना प्लॉट नेम, नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, पेन कोड, ऑल यू हैव टू डू. ठीक है, ऑल यू हैव टू फिल ओवर दैट. ओके, इसमें आई डोंट थिंक सो कुछ समझाने वाली बात है, इतना सभी को आता है. सॉरी, गलती से हो गया. ओके, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस. ठीक है, दिस मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस यू हैव टू फिल केयरफुली एंड करेक्ट. ओके, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस करेक्ट फिल करनी है. अल्टरनेट नंबर में यू कैन गिव योर पेरेंट्स नंबर. ठीक है, यू कैन गिव योर पेरेंट्स नंबर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में. ठीक है, कोई दूसरा, और अपना तो दोगे ही आप, पेरेंट्स का भी दे देना. एंड जस्ट कॉपी डाउन द परमानेंट एड्रेस एंड जस्ट कॉपी द प्रेजेंट एड्रेस टू द परमानेंट एड्रेस. ठीक है, सेम एज परमानेंट एड्रेस, सॉरी प्रेजेंट एड्रेस, सेम चीज़ें आपकी परमानेंट एड्रेस में भी फिल हो जाएंगी इफ़ यू डोंट हैव टू डू एनी चेंजेस. ओके, नाउ कमिंग टू द पासवर्ड सेक्शन. पासवर्ड सेक्शन में क्या है, यू हैव टू क्रिएट पासवर्ड ओवर दैट. ठीक है, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लो, @ ले लो, जो भी ले लो, यू हैव टू क्रिएट द पासवर्ड ओवर दैट. देन यू हैव टू डू कन्फर्म पासवर्ड. वंस यू एंटर, एक बार आपने पासवर्ड यहाँ पे डाला है, कुछ भी डाला है XYZ, ठीक है, यहाँ पे भी XYZ ही डालिएगा. सिक्योरिटी क्वेश्चंस में ड्रॉप डाउन करेंगे ना आप, तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम, ऐसा कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा. ठीक है, जो आपको याद हो एक क्वेश्चन को चूज़ कीजिएगा और उसके बाद सिक्योरिटी आंसर में यही आंसर डाल दीजिएगा. ओके, आपको अपना निक नेम तो पता ही होगा, तो निक नेम भी डाल सकते हो आप, अब जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिया गया हो. ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद, नाउ ये सारी चीज़ें होने के बाद सिक्योरिटी पिन दी गई है यहाँ पे. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, यू हैव टू एंटर ओवर दैट. ठीक है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करनी है. ओके, आई होप यहाँ तक आपका प्रोसीजर सेम हो, कुछ गड़बड़ नहीं है. एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ. आधार नंबर जो आपने सेलेक्ट किया है वो आधार नंबर है. कैंडिडेट नंबर्स वगैरह, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, ये याद रखिएगा, ये कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए. ओके, सो ये पासवर्ड वगैरह तो आप बना ही लोगे, इसमें कुछ वो नहीं है. बट हाँ, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों ही सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप बाहर रह रहे हो तो वो वाली एड्रेस दो, वो वाली एड्रेस मत देना, सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना. नेक्स्ट स्टेप इज़ योर प्रीव्यू.
आप क्या भरे हो आप उसे एक बार देख लो। अगर कुछ करेक्शन करना हो तो एडिट रजिस्ट्रेशन पेज पे जा करके, सॉरी, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जा करके आप एडिट कर लो। कुछ भी अगर गलत हो गया गलती से, पहले आप सारी चीज़ें देख लो कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, गार्जियन नेम, आइडेंटिफिकेशन नेम, क्या मैंने आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड लिया था, आधार आइडेंटिटी टाइप जो भी हो, फोटोग्राफ होना चाहिए। सी इट इज़ रिटन एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन विथ फोटोग्राफ। ओके, चेक इट आउट। अगर कोई गलती नहीं है इसमें तो ये ना, ये यहाँ पे बार बार इसे एक्सेस करके क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, टिकट यहाँ पे टिक करना है आपको। ठीक है, आफ्टर टिकिंग, ओके, यू हैव टू अग्री, you have to go with this one, agree. You don't have to edit, अगर आपकी में कोई मिस्टेक नहीं है, you don't have to edit the registration form, just submit it and send the OTP. ये OTP आपकी email एड्रेस पे आ जाएगी। ओके, do you want to submit registration form? एक बार कंफर्मेशन लेगा कि क्या आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है और OTP चाहिए कि नहीं चाहिए। then you can click on yes. If you want yes, then you can click on yes. Okay, let's move further. See, thank you for registration, please check your OTP on your email. Okay, ये देखो आ गया ना, thank you for registration, check your OTP on your mail. Okay, so ये था आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्टर्ड कैंडिडेट एप्लीकेशन पेज। ये रजिस्ट्रेशन हो चुका, OTP वगैरह आ चुकी, अब यह है एप्लीकेशन पेज। एप्लीकेशन पेज का स्टेप फर्स्ट क्या है? एप्लीकेशन पेज का स्टेप फर्स्ट ये है कि एप्लीकेशन फॉर किसके लिए था? एप्लीकेशन नीट के लिए था। ओके, लॉगिन बाय एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन होगा। नाउ देखो, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने जो पासवर्ड बनाया था पहले, you have made it the password and the confirmation also ना। wait, let me show, just a moment। यहाँ पे एक पासवर्ड का वो था, इंटरफेस पूछा गया होगा। सी लाइक दिस ओवर है, जो पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया था वही पासवर्ड को आपको एप्लीकेशन, जब ईमेल पे रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एप्लीकेशन वो आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा, दैट यू हैव टू फिल एंड password you have to fill, okay, which you have made it earlier. Got it? Which you have made earlier, that you have to fill over there. Okay, security pin, this pin you have to be entered over here. Just log in, okay, and if you have login, तो अब ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट भी अभी इनकम्प्लीट है। नाउ लेट प्रोसीड टू एप्लीकेशन। ये है आपका एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका, एंड नाउ इट्स एप्लीकेशन। प्रेजेंट एड्रेस वगैरह चेक कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें भरी आएंगी, फिल हो करके ही आएंगी, क्योंकि आपने पहले फिल कर चुका है। कोई एमरजेंसी मोबाइल नंबर देना हो तो दे दीजिएगा। ओके, एमरजेंसी ईमेल आईडी दे दीजिएगा मम्मी या पापा की। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मम्मी या पापा का दे दीजिएगा आप, एज पर योर विश। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम थी आपकी। चेक द डिटेल्स, हाँ ये डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। आफ्टर चेकिंग दिस डिटेल, एंटर दिस कैप्चा ओवर हेयर। ओके, देन आई अग्री। ओके, सेव एंड नेक्स्ट, यू हैव टू क्लिक ओवर हेयर देन। नाउ उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, आपने कैप्चा एंटर कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट कर लिया, आई अग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ओके, नाउ कॉन्टैक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली। जो भी डिटेल्स आपने सेव की हुई है वो सक्सेसफुली हो गया। ओके पे क्लिक करके आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं। नाउ चेक दिस डिटेल्स, ठीक है, नेशनलिटी वगैरह, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड ऑल, ये सब चीज़ें चेक करके एंटर द कैप्चा, आई अग्री, सेव। ठीक है, कैप्चा भरने के बाद नाउ अगर आप PW कैंडिडेट हैं, PW कैंडिडेट मीन्स हैंडीकैप्ड है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, सेलेक्ट करने पे येस और नो का ऑप्शन आएगा। ठीक है,
इफ़ यू आर सेलेक्टिंग नो देन सेलेक्ट द नो, एंटर द कैप्चा, कैप्चा यहाँ पे भरिए, अग्री कीजिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। ओके, सो PW डिटेल्स आपकी सक्सेसफुली फिल हो गई। आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट इज योर एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर और स्टेट आपको कहाँ कहाँ चाहिए है। ओके, सो इस बार 2 चॉइसेस हैं, हम लोग के टाइम मैंने भी दिया था तो 4 चॉइसेस पूछा था, इस बार 2 है। ठीक है, एग्जाम स्टेट क्या है होनी चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश होनी चाहिए फिर उत्तर प्रदेश, 2 स्टेट आपको चूज करनी है, 2 सिटी आपको चूज करनी है। ओके, उसके बाद ये चूज करना है कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आपके फादर लाइक इसमें यार ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, बिजनेस है, टीचर है, लॉयर है, जो भी है, यू हैव टू फिल ओवर है बिजनेस। अगर बिजनेस है तो बिजनेस, लॉयर है तो लॉयर, वॉट एवर। ठीक है, आपको फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, MBBS है, डॉक्टर है, जो भी है, यू हैव टू फिल ओवर देयर क्वालिफिकेशंस, फादर प्लस मदर। ठीक है, उसके बाद कैप्चा एंटर करना है यहाँ पे, आई अग्री, मैं अग्री हूँ। एक बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने सब चीज़ सही भरा है ना, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर भरा है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई किस लिए कर रहे हैं, नीट के लिए। ओके, पेपर मीडियम क्या होना चाहिए, किस मीडियम में पेपर चाहिए आपको, मतलब हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, जिसमें भी चाहिए, यू कैन फिल इट। ओके, नाउ प्रोसीड फर्दर। इतना समझ आ गया होगा आई थिंक सो, इसमें कोई भी डाउट इफ एंड बट नहीं होगा। आई अग्री के बाद सेव एंड नेक्स्ट, प्रोसीड फर्दर। नाउ नेक्स्ट is your qualification details. Okay, this is of 10th, this is of 11th, this is of 12th. Okay, पास्ट स्टेटस क्या है, अगर आप 10th तो सभी पास हो गए होंगे, 10th 11th तो हो ही हो गया। पास्ट स्टेटस आप किस ईयर में पास्ड है, आप पास्ड हैं तो पास कीजिएगा, क्या ईयर है, किस ईयर में आपने पास किया है क्लास 10th। क्वालिफिकेशन एग्जाम क्या है, 10th है। ओके, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से आपने 10th की स्कूलिंग की हुई है। टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, कौन से टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का मीन्स आई थिंक सो ICSE या CBSE वगैरह पूछ रहा होगा, UP बोर्ड वगैरह। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट में था आपका एक स्कूल, स्कूल बोर्ड क्या है, सॉरी इसमें पूछेगा स्कूल बोर्ड क्या है, SSC या CBSE जो भी है। स्कूल का पिन कोड क्या है, रिजल्ट मोड CGPA में या परसेंटेज में, किस में आया था वो आपको टाइप करना है। इसके टाइप करने के बाद अगर परसेंटेज में आया होगा ना तो उसमें एक ऑप्शन आएगा टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने टोटल मार्क्स था और कितना मार्क्स आपको मिला है, तो वो चीज़ आपके परसेंटेज में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, रोल नंबर वगैरह आपको डालना है, कॉलेज नेम, कौन से स्कूल नेम, कॉलेज नेम जो भी था आपका वो सब डालना है, डिस्ट्रिक्ट क्या थी। ओके, यू हैव टू फिल ऑल दीज थिंग्स, इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर सकते हो। ओके, नाउ सेम इन 11th ऑल्सो, पास्ट स्टेटस जो भी है आपको ये फिल करना है, पिन कोड वगैरह, सेंटर, रिजल्ट मोड वगैरह। एंड ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये दिस इज मैंडेटरी टू फिल एंड करेक्ट ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट इज योर 12th वाले बच्चे अच्छे से सुन लें, जो 12th पास हैं वो पास्ट स्टेटस में लिखेंगे। इसमें 3 ऑप्शन आ सकता है, पास या अपियरिंग। ओके, इफ यू हैव पास द 12th एग्जाम हो चुका है आपका, सो यू हैव टू फिल ओवर द पास, एंड इफ यू आर अपियरिंग देन यू हैव टू फिल अपियरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप पास कर चुके हैं तो किस ईयर में पास किए हैं, अपियरिंग है तो कौन सा ईयर है, जैसे 2024 है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है आपका, प्लेस ऑफ स्कूलिंग का है, कहाँ से किया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, स्कूल बोर्ड क्या है, CBSE है, ICSE या UP बोर्ड है, पिन कोड क्या है उसका, कॉलेज नेम या स्कूल नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, एंड कैप्चा। इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद 10th 11th 12th की डिटेल्स फिल करने के बाद एंटर द कैप्चा ओवर हियर, आई अग्री, सेव एंड नेक्स्ट, proceed further. Okay, I hope these things are clear to you. Okay,
नाउ प्लीज चेक द डिटेल्स. ठीक है, प्लीज चेक द डिटेल्स ओवर दैट कि आपकी डिटेल्स सही थी कि नहीं. सी यहाँ पे दिया है ना CGPA, तो कितना था CGPA. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू फिल द फॉर्म्स. ओके, परसेंटेज में है तो आई हैव अर्लियर टोल्ड यू दैट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितने टोटल मार्क्स का था और उसमें से कितना मार्क्स आपको ऑब्टेन मिला है. उसमें से आपको कैप्चा फिल करके यहाँ पे पे करना है, अग्री करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है. ओके, सो ये आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव हो चुकी सक्सेसफुली और ये सारी चीज़ें सेव होती जाती हैं. ओके, आर यू ट्विन. ट्विन मतलब क्या आपके भाई या कोई बहन प्रिपरेशन कर रहे थे और वो नीट के लिए अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इस बार 2024 में. अगर दो भाई बहन हैं आप रियल, अगर आप दोनों अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग सो सेलेक्ट द yes option. If you are not applying to select the no option. That's it. Okay, did you ever appear in NEET? अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो लिखेंगे yes, एंड अगर फ्रेशर है तो जो भी ऑप्शन होगा वहाँ पे आप लिखेंगे. ओके, enter the captcha code over here. I agree, save and next. Okay, now next, if you're not twin then you have to, अगर नहीं कोई तैयारी कर रहा है आपके साथ भाई बहन तो नो. एंड अगर आप अपियर नहीं हुए हैं कभी भी एग्जाम में तो राइट सेलेक्ट एट नो एंड एंटर द कैप्चा. आई टोल्ड यू दिस ना. डाटा सेव सक्सेसफुली, click OK and move further. Now it's the time for documentation processes. जो डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें अपलोड होने हैं एप्लीकेशन फॉर्म में. सो फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में होना है, इतने से इतनी साइज तक. सी वहाँ पे आपको फाइल चूज करनी है, स्कैन करवाना होगा ना इसमें. तो जो फोटो है यहाँ पे चूज होगी, उसके बाद यहाँ पे आपकी फोटो होगी एंड यू कैन व्यू दिस फोटो. ठीक है, सिग्नेचर एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करनी है आपको, फ्री सिग्नेचर, डिजाइन नहीं मारना है वहाँ पे. ठीक है, जो भी साइज है JPG फॉर्मेट में होगी, चूज होगी फाइल, यू कैन व्यू ओवर देयर. ओके, यू कैन व्यू, सी इट. प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस प्रूफ. एड्रेस प्रूफ में अगर आपने आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड की PDF. ठीक है, चूज फाइल, यू कैन व्यू फ्रॉम हियर. ओके, फोटो, पोस्ट कार्ड्स फोटो, बड़ी वाली जो फोटो होती है पोस्ट कार्ड, 10 to 200 KB से चूज फाइल. चूज फाइल जहाँ भी होगा डाउनलोड वगैरह सेक्शन में, डिस PC पे जाके डाउनलोड के सेक्शन में जो भी होगा तो यहाँ पे आपको व्यू करने को दिख जाएगा. लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स. ठीक है, ये फिंगर्स की इंक पैड से आपको, फिंगर्स की ओनली फॉर फिंगर्स. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स की इंक पैड से आपको अपलोड करनी है. ठीक है, यहाँ पे व्यू हो जाएगा. फिर से थंब इम्प्रेशन, 2 थंब लेके लेफ्ट राइट का यहाँ पे फिर से व्यू कर सकते हो आप. क्लास 10 का सर्टिफिकेट, यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे, सर्टिफिकेट तो है नहीं. ठीक है, जिसको सर्टिफिकेट नहीं है पासिंग सर्टिफिकेट, दे कैन अपलोड द मार्कशीट ऑफ क्लास 10th. ओके, आई डोंट थिंक सो एनी डाउट माइट बी. सिग्नेचर अपडेट सक्सेसफुली. देखिए एक एक चीज़ जब अपलोड होती रहेगी ना, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो है, अपडेट हो जाएगी तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं. लाइक दिस, सी यू कैन व्यू ऑल द डिटेल्स लाइक दिस. ठीक है, चूज करो फाइल को, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे व्यू कर सकते हो आप. दैट्स इट. ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट. ओके, नाउ यू कैन व्यू जितना भी आपने भरा है ना, जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है आपने, एक बार सारे डिटेल्स को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. ओके, डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली. जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सेव किए हैं सक्सेसफुली सेव हुए हैं और ये यहाँ पे ऐसे करके शो होंगे. ठीक है, नाउ मूव फर्दर. ये देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है, रीड इट
वेरी केयरफुली हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनल सबमिट के पहले आप ये सारी चीज़ें याद कर मतलब वो रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, माइनॉरिटी से तो नहीं बिलोंग करते आप, परमानेंट एड्रेस सही है कि नहीं है, डीओबी सही है कि नहीं है, स्पेशली जो कोड है आपका। नाउ सी दिस, नीट में आपको कोई ड्रेस कोड चाहिए तो आप यस कीजिएगा, वरना नो सही है, ठीक है। फैमिली की एनुअल इनकम वगैरह कितनी है, दिस ऑल यू हैव टू फिल, ओके। एक बार सही से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। क्लास 10 की डिटेल्स, क्लास 11 की डिटेल्स, क्लास 12 की डिटेल्स, ओके। देन कंट्री कोड क्या है आपका, कंट्री का कोड क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है, चेक करके कैप्चा यहाँ पे एंटर करके सेंड ओटीपी, तो आपके ईमेल पे ओटीपी आ जाएगी, ओके। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर मोबाइल चेक करने के बाद ओटीपी डाल दीजिएगा उस पर। क्लास 10 सर्टिफिकेट अपलोड सक्सेसफुली, अपलोड हो जाएगा तो आप व्यू करके देख सकते हैं। जो ओटीपी मांग रहा था योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइक दिस योर एप्लीकेशन नंबर विल बी कमिंग ऑन द ईमेल एड्रेस, ओके, आफ्टर द registration. Now you have to check this whole application form कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है। एक बार एकदम सही से आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप माय नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ों पे टिक करके फाइनल सबमिट पे जाइएगा बाद में, ठीक है। पहले आप अच्छे से जो भी चीज़ें हैं जस्ट रिकॉल देम, एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि करेक्शन ना करवाना पड़े। मैंने बोला था ना ये सारी चीज़ों पे आप पहले टिक कर लीजिएगा अगर आपको फाइनल सबमिट करना हो तो, इन दैट सिचुएशन, ओके। योर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर योर पेमेंट प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, नाउ इट्स टाइम टू डू पेमेंट, ओके। नेम क्या है आपका, एप्लीकेशन नंबर क्या है, अगर आप जनरल से हो, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू जनरल तो 1700 लगेगा, ओके, जैसे इसका लगा हुआ है। फाइनल पेमेंट पेज ये है, SBI, HDFC, ICICI से करना हो तो आप कर सकते हो, ओके। UPI से करना हो देन ऑल्सो यू कैन डू, ओपन योर फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, सेलेक्ट ट्रांजेक्शन, ऑथराइज पेमेंट, UPI पिन वगैरह डाल सकते हो आप, उसके बाद उससे आप कर सकते हो पेमेंट अगर सक्सेसफुली हो गई ना, देन आपके बाद आपका ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है। जस्ट डू वन थिंग ना, इस पेमेंट की भी एक फ़ोटो ले लीजिएगा, ओके। पेमेंट की फ़ोटो ले लीजिएगा। इतना प्रोसीजर होने के बाद से ये ऐसे होगा, 10 KB to 200 KB JPG फॉर्मेट में, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो ये है, ओके। ये सारी चीज़ें ये है फिंगर और ये है थंब वाला, अलग अलग पूछेगा उसमें, अलग अलग मेंशन कीजिएगा, एक साथ ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू दे, हाँ उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग कि आपको अपना वो लेना है, जो आपने पेमेंट की है उसको स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रखिएगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू वन मोर थिंग। आपके फ़ोन पे कंफर्मेशन पेज आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप डैशबोर्ड पे जा करके गो ओवर देयर, यहाँ पे यहाँ पे जा करके आप फिर से अपना होम पेज पे जाके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, गो टू डैशबोर्ड लिखा हुआ है ना, यू विल गेट द कंफर्मेशन पेज, ईमेल पे भी आएगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ओवर करोगे ना,
जैसे हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबमिट हो जाएगा तो वो दिखा देगा 1 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म भी अगर सबमिट हो जाएगा तो वो भी आपके फ़ोन पे दिखाएगा कि हो चुका है। कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिएगा अपने पास। सो थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, आप आज उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए। ओके, थैंक यू।